अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 18। आपको मालूम है हर रोज हम पिछले सबक को पहले रिवाइज करते हैं, एक मरतबा पिछले सबक को दोहराते हैं, फिर नया सबक पढ़ते हैं। उसी तरह आज भी पिछले सबक को पहले पढ़ेंगे और फिर आज का सबक पढ़ेंगे। तबीबा, बिना हिज्जे से पढ़ेंगे, पढ़कर बताइए। बा बा पर जबर है। बा 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 बी जेर को लंबा नहीं करते हैं। बी 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 नी जी, बी फिर से पढ़िए। बी जी, बा बा और या दोनों की आवाज आएगी ना। बा या बई, बई बाया जबर बई। बई इसको पढ़िए बिना हिज्जे से। खलक खा मोटा होता है, खौला खौ। खलक जी, इसमें लंबा करके नहीं पढ़ना है क्योंकि सब पर जी जबर है। इजा वकब यहाँ पर आपने लंबा किया है, क्यों किया है बताइए। क्योंकि यहाँ पे जा के साथ हमजा लगा हुआ है, हमजा लगा हुआ है, इस वजह से इसको खींच के पढ़ते हैं। अलिफ है, ये हमजा नहीं है। अलिफ खाली होता है, इस पर कुछ भी नहीं है। हमजा के नीचे या ऊपर कुछ होता है वो हमजा होता है, ये अलिफ है। और हमने बताया था कि अलिफ से पहले अगर जबर होगा तो अलिफ को लंबा करके पढ़ेंगे। अलिफ से पहले अगर जबर होगा तो, हमजा से पहले नहीं, अलिफ से पहले। जी, ये वाला पढ़िए। वक वक वाइबा बा पर क्या है। वहाँ पे वहाँ पे जबर है। फिर से पढ़िए गौर से, ध्यान लगाकर। वकवाइबा जी, वकवाइबा, आइन को गले में जोर लगाकर पढ़ते हैं। ये वाला पढ़िए। यकू यक यकूलु यहाँ पर आपने लंबा किया है, क्यों किया है बताइए। क्योंकि वाउल वाउल इनके पीछे पेश है तो उसको खींच के पढ़ते हैं। बाउलीन कैसे होगा ये, लीन को तो खींच कर नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि ऊपर उसके वो लगा हुआ है ना। वाउ वाव साकिन है। वाव वाउ के ऊपर साकिन अगर है। सुकून होगा तो वाउ साकिन बोलेंगे उसको, वाउलिन नहीं। वाउ साकिन से पहले अगर पेश होगा तो वाउ को लंबा करके पढ़ते हैं। मोहम्मद अशर, आप पढ़िए आगे। फी खीदिहा फिर से पढ़िए। फी खीदिहा ये क्या पढ़ रहे हैं आप। फी जीदिहा जी, लंबा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों जगह क्योंकि बताइए। या साकिन से पहले जेर है तो या साकिन से पहले जेर है। तो इसलिए उसको खींच के पढ़ते हैं। जी, यहाँ पर और दूसरे वाले में अलिफ है। यहाँ पर अलिफ है। नहीं, यहाँ पे भी या साकिन से पहले जेर है। जी, यहाँ पर। यहाँ पे अलिफ से पहले जबर है। जी, बहुत अच्छा।
ये वाला पढ़िए। ला यमूतु फीहा। आप यहाँ पे लंबा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताइए। सर ला यमूतु फीहा। यहाँ पे लंबा नहीं करेंगे जी, नहीं क्यों नहीं करेंगे। सर, क्योंकि पेज को जल्दी पढ़ता है। बहुत अच्छा, चलिए अरीबा आगे आप पढ़िए। मारेबू। फिर से पढ़िए। मारेबू। आपने ये नहीं पढ़ा, मारेबू। खींचे करिए इसकी। मीम अलिफ जबर मा। मीम रो अलिफ नहीं है, जेरी। ये मीम अलिफ नहीं है। हमने बताया था कि अलिफ खाली होता है और इसके ऊपर खड़ा जबर है। ये मैंने अलग से ऊपर भी लगाकर बताया था कि ये साइड में आपको दिख रहा है, लेकिन ये है ऊपर। सबक में हमने ये भी बता दिया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छे से याद नहीं किया। मीम जबर मा। हमजा खड़ा मीम जेर। जबर हमजा। म, मीम मीम जबर जब। म, मीम जबर मा। हमजा खड़ा जबर आ। खड़ा जबर आ। आ, खड़े जबर को लंबा करते हैं। आ। रो जेरी। बस अब पढ़िए इसको मारी। बिना हिंची से। मारिबू। मा आ, आ हमजा खड़ा जबर आ बन रहा है तो उसी की तरह पढ़ेंगे ना, मारिबू। मारिबू। जी, ये बताइए। यौमा यरौनहा। फिर से पढ़िए। यौमा यरौनहा। मीम पर क्या है, मीम पर जबर। जबर को कैसे पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन आपने लंबा किया इसको। चलिए फिर से पढ़िए। यौमा। यौमा। यौमा य, देखिए आसान तरीका यौ। हम बता रहे हैं आपको। किसी को अगर लंबा नहीं करना है तो उसके बाद फौरन से जो दूसरा हर्फ है उसको पढ़ दो, ये ज्यादा आसान होता है। यौमा या, यौमा यरौनहा। और रा के ऊपर जबर है, मोटा करेंगे। यौमा यरौनहा, यौमा यरौनहा। रौ, रौ, रा पर जबर है, यरौनहा। यरौनहा। बहुत अच्छा। यहाँ पे बताइए कौन सा कायदा होगा। सर इसके ऊपर वाव साकिन से पहले जबर है तो इसको जल्दी खींच के पढ़ते हैं। और साकिन से पहले जबर है तो खींच कर नहीं पढ़ते, लंबा पढ़, वो लंबा नहीं पढ़ते। वाव साकिन से पहले अगर जबर हो तो लंबा नहीं पढ़ते हैं, नहीं वाउलीन होता करते है। हैं। जी, पेश हो तो लंबा करते हैं, अगर पेश हो तो लंबा करते हैं, जबर हो तो लंबा नहीं करते हैं। मोहम्मद अरशद, ये क्या हो रहा है, आपका कैमरा बार बार बंद हो जा रहा है। चलिए बानी आ गया, पढ़िए। जी सर। वसाहिबतिही। यहाँ पर और यहाँ पर आपने लंबा किया है, क्यों क्या बताइए। और क्योंकि स्वाद के बाद अलिफ है तो लंबा करके पढ़ेंगे। सौद के बाद अलिफ नहीं, जबर के बाद अलिफ, हर्फ कोई भी हो चाहे। जबर के बाद अलिफ है इसलिए खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पर और हा के नीचे खड़ी जेर है तो इसलिए इसे भी खींच के पढ़ेंगे। बहुत अच्छा। अस्का आगे आप पढ़िए। वलियदीनी। जी, आपने यहाँ पे लंबा किया है, बताइए। क्योंकि या साकिन से पहले जेर है तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, ये वाला बताइए। बिमा यूना। यहाँ पर क्यों लंबा किया है, यहाँ पर क्यों लंबा किया है, और यहाँ पर क्यों लंबा किया है, बताइए।
क्योंकि जबर अलिफ से पहले जबर है तो उसको लंबा करके पढ़ेंगे। जी। और यू में वाव वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे खींच के। वाव साकिन से पहले पेश है आइन वाव में तो इसको भी लंबा करके पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश। देखिए, जिन लोगों को अभी इस वाले सबक में थोड़ी कमजोरी है तो वो फिर से सबक को देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे और सबक नंबर 9 को अच्छे से देखेंगे। सबक नंबर 9 को वीडियो आपको मिल गई है, सबक नंबर 9 को अच्छे से देखेंगे। चलिए आज का सबक देखते हैं, सबक नंबर 18। हेडिंग देखिए, तनवीन और नून साकिन। तनवीन और नून साकिन। तनवीन देखिए आगे ऊपर बताया भी है, दो जबर को तनवीन कहते हैं, दो जेर को तनवीन कहते हैं और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन, अगर नून के ऊपर सुकून हो तो नून साकिन कहेंगे, नून के ऊपर अगर सुकून हो तो नून साकिन कहेंगे। आप लोग जब आपको ये वाला सबक मिल जाएगा, ये वाला लेसन आपको मिल जाएगा वीडियो में, तो आप वीडियो रोककर ये वाला पूरा अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। सबको कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है। दो जबर ऊपर, दो जेर नीचे, दो पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। रिपीट कीजिए साथ में, दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन को पढ़ने में, यानी तनवीन जब भी बोला जाएगा तो उसका मतलब दो जबर, दो जेर और दो पेश होगा। या तो पार्टिकुलर हम पूरा वही बोलेंगे, दो जबर की तनवीन, दो जेर की तनवीन, दो पेश की तनवीन। लेकिन अगर हम सिर्फ तनवीन बोलेंगे, सिर्फ अगर हम तनवीन बोलेंगे तो उसमें तीनों शामिल होंगे, दो जबर भी, दो जेर भी और दो पेश भी। तनवीन को पढ़ने में नून की आवाज आती है। रिपीट कीजिए साथ में, तनवीन को पढ़ने में नून की आवाज आती है। दो जबर के बाद अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। दो जबर के बाद जब भी किसी हर्फ पर दो जबर होगा उसके बाद अलिफ भी लिखा हुआ होगा, लेकिन उस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। दो जबर के बाद अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जिस नून पर सुकून हो, जिस नून पर सुकून हो, जिस नून पर सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। जिस नून पर सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। चलिए आगे ये सब चीज आप लोग समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए। दो जबर की मशक करते हैं। अभी हमने बताया था कि दो जबर के बाद अगर किसी हर्फ पर दो जबर होगा उसके बाद अलिफ भी लिखा होगा, लेकिन उस अलिफ को पढ़ेंगे नहीं हम शुरू के कुछ अल्फाज आपको हिज्जे करके बताएंगे और फिर उसके बाद बिना हिज्जे से मशक करेंगे। आपको दोनों तरह से मशक करनी है। ये हम पहले बता चुके हैं कि अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ भी अगर होता है तो अलिफ को हमजा कहते हैं। हमजा दो जबर अन, इसके बाद अलिफ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये खुद अलिफ की शक्ल में हमजा बना है, क्योंकि ये हमजा अलिफ ही की शक्ल में बना है, इसलिए इसके बाद अलिफ नहीं लिखा गया फिर से, वरना ये थोड़ा अजीब सा लगता, इसलिए इसको नहीं लिखा गया। हमजा दो जबर अन, बा दो जबर बन, ता दो जबर तन, सा दो जबर सन।
देखिए अलिफ हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब बिना हिज्जे से देखिए, अन, बन, रिपीट कीजिए साथ में, मुंह खोलकर अच्छी तरीके से, तन, सन, जन, हन, खन, तन, जन, रन। देखिए पीछे हमने बताया था कि रा के ऊपर अगर जबर होता है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते हैं, अगर रा के ऊपर दो जबर भी होंगे तब भी रा को मोटी आवाज में ही पढ़ेंगे। जन, सन, दानिया, अस्का, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, शन, सन, सात को मोटा करते हैं, जन, तन, जन, अन, गन, फन, कन, कन, लन, मन, नन, वन, हन, अन, यन, दो जबर। अब पढ़ेंगे दो जेर को। शुरू के अल्फाज हम आपको, शुरू के हुरूफ हम आपको हिज्जे से पढ़कर बता देते हैं और उसके बाद बिना हिज्जे से मश्क करेंगे। हमजा दो जेर इन, अच्छे से रिपीट कीजिए साथ साथ मुंह खोलकर, खूब जोर से, आवाज से। बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, सा दो जेर सिन, जीम दो जेर जिन, इन, बिन, तिन, सिन, जिन, हिन, खिन, दिन, जिन, जबान दांत में लगा के, रिन। अगर रा के नीचे जेर होता था तो उसको हम बारीक आवाज में पढ़ते थे, इसी तरह अगर दो जेर होंगे तो भी रा को बारीक आवाज में ही पढ़ेंगे, पतली आवाज में पढ़ेंगे। रिन, जिन, अशद अच्छे से पढ़िए आवाज से, सिन, तेज आवाज से पढ़िए मुंह खोलकर, शिन, सिन, जिन, तिन, जिन, इन, गिन, फिन, तिन, किन, लिन, मिन, निन, विन, हिन, इन, यिन, यिन। ये है दो जेर। आप गौर कर रहे होंगे कि हर जगह नून की आवाज आ रही है, दो जबर में भी नून की आवाज आ रही थी और दो जेर में भी नून की आवाज आ रही है। अब हम पढ़ेंगे दो पेश, दो पेश में भी नून की आवाज आएगी।
हमजा दो पेश उन, देखिए नून की आवाज आ रही है। बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, अरीबा मुंह खोलकर बोलिए बेटा थोड़ा जोर से। सा दो पेश सुन, उन, बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन, तुन, जुन, रुन, जुन, सुन, शुन, सुन, जुन, तुन, जुन, उन, गुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन, नुन, वुन, हुन, उन, युन, युन, युन। यह है दो पेश, इसमें भी नून की आवाज आ रही है पढ़ने में। पीछे हमने बताया था आपको कि दो जबर दो जेर दो पेश को पढ़ने में नून की आवाज आती है, तनवीन को पढ़ने में नून की आवाज आती है, तो यहाँ पर नून की आवाज आ रही है। अब देखिए ऊपर की हेडिंग देखिए, तनवीन और नून साकिन की आवाज। तनवीन माना दो जबर दो जेर दो पेश। हमने बताया था कि तनवीन जब भी बोलेंगे इसका मतलब दो जबर दो जेर दो पेश होगा। तो तनवीन और नून साकिन की आवाज, नून साकिन मतलब नून पर जब, नून पर सुकून। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। आगे देखिए, आप लोग कंपेयर करके देखेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। हम पढ़कर बता रहे हैं। ता दो जबर तन, आवाज बन रही है तन, आवाज बन रही है तन। ता नून जबर तन, आवाज बन रही है तन। तन तन, ता दो जेर तिन, ता नून जेर तिन, तिन तिन। देखिए एक चीज उसमें और ध्यान रखनी है आपको कि तनवीन की आवाज को नून की आवाज को लंबा नहीं करना है, तिन तिन ऐसे नहीं बोलना है। जैसा हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है आपको। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, तुन तुन। सा दो जबर सन, अलिफ को नहीं पढ़ा क्योंकि दो जबर के बाद अलिफ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। सा नून जबर सन,
सन सन, सादो जेर सिन, सानू जेर सिन, सिन सिन, सादो पेश सुन, सानून पेश सुन, सुन सुन, जीम दो जबरजन, जीम नून जबरजन, जन जन, जीम दो जेर जिन, जीम नून जेर जिन, जिन जिन। इस चीज पर गौर करिए कि नून की आवाज तनवीन की आवाज एक जैसी है, बिल्कुल एक ही आवाज आ रही है दोनों जगह। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन, जुन जुन, दाल दो जबरदन, दाल नून जबरदन, दन दन, दाल दो जेर दिन, दाल नून जेर दिन, दिन दिन, दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, दुन दुन, दुन दुन। इधर तनवीन और नून साकिन का कंपैरिजन आपने देखा कि हमने इनका दोनों का एक दूसरे से तकाबुल किया और देखा कि दोनों की आवाज एक जैसी है, तनवीन की आवाज भी और नून साकिन की आवाज भी, दोनों की आवाज एक जैसी होती है। इसमें आपको खूब गौर करना है। आगे देखिए, तनवीन और नून साकिन की मश्क है, एक्सरसाइज है, इसको और देखते हैं। आप लोग हमारे साथ रिपीट करेंगे ध्यान लगाकर, और इस चीज का ख्याल रखेंगे कि तनवीन की आवाज को भी और नून की आवाज को भी लंबा नहीं करना है, सिंपल बोलना है। आदन, आदन, लंबा करिए यहां पर। सौइन, वाउ साकिन, ये वाउ साकिन है, वाउ साकिन से पहले जबर है तो लंबा नहीं करेंगे। सौइन, करीबुन, देखिए हर जगह तनवीन की जगह पर हम नून की आवाज निकाल रहे हैं। करीबुन, करीबुन, फमन, फमन, अजीमुन, आ गले में जोर लगाइए, अजीमुन। मीम पर तनवीन है, दो पेश की, नून की आवाज आ रही है। अजीमुन, कुन, मारोजुन, रॉ के ऊपर जबर है, मोटी आवाज में बोलेंगे। मारो, रो, मारोजुन, मीम को मोटा नहीं करेंगे, रॉ को करेंगे सिर्फ। मारोजुन, रसूलुन, रॉ पर जबर है, मोटा करेंगे, रो, रसूलुन,
लाम पर तनवीन है, नून की आवाज आ रही है। शैअन, या साकिन है, उससे पहले जबर है, या लीन होगा, जल्दी पढ़ेंगे। शै 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 शैअन शैअन, दो जबर है, नून की आवाज आ रही है। गिशावतुन, ताके ऊपर दो पेश है, नून की आवाज आ रही है। गिशावतुन, गासिकिन, काफ के नीचे दो जेर, नून की आवाज आ रही है। गासिकिन, हुदन हुदन, दाल के ऊपर दो जबर है, नून की आवाज आ रही है। दन, हुदन। देखिए अभी हमने पीछे आपको बताया था, आपको याद हो तो, दो जबर के बाद अलिफ लिखा जाएगा लेकिन अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। अभी बिल्कुल हमने बताया था इस सबक में, दो जबर के बाद अलिफ लिखा जाता है लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। यहाँ देखिए दाल के ऊपर दो जबर है और आगे अलिफ नहीं या है। इसमें एक चीज समझ लीजिए कि अगर या बना हो और या के ऊपर या नीचे कुछ ना हो, नुक्ते भी नहीं होते उसमें, ध्यान ध्यान से सुनिए, या के ऊपर अगर कुछ ना हो और नीचे भी या के ऊपर कुछ ना हो, या के ऊपर या नीचे अगर कुछ भी नहीं होगा, या खाली होगा और उससे पहले जबर हो, उससे पहले वाले हर्फ पर क्या हो, जबर। जबर चाहे किसी भी सूरत में हो, खड़ा जबर हो, दो जबर हो या सिंगल एक जबर हो। अगर या है उससे पहले जबर है, चाहे जबर किसी भी सूरत में हो, तो वो या शक्लन या होता है, हकीकतन वो अलिफ होता है। वो या शक्लन या है, हकीकतन वो अलिफ है। तो ये अलिफ है जो कि या की शक्ल में बना हुआ है। फिर से समझ लीजिए, अगर या है और या खाली है, उससे पहले अगर जबर है, चाहे जबर किसी भी सूरत में बना हो, दो जबर की सूरत में, दो जेर या दो पे सॉरी दो जबर हो, चाहे सिंगल जबर हो, चाहे खड़ा जबर हो, जबर होना चाहिए बस, चाहे जबर किसी भी सूरत में बना हो। अगर या से पहले जबर होगा और यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो वो या अलिफ ही होती है। चलिए हमारा सबक यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे ध्यान से, और आपको जब ये वीडियो मिल जाएगी तो सबक शुरू करने से पहले जो हमने बताया था उसको आप पॉज करके वीडियो को अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपनी डायरी में लिखेंगे और उसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।